ईरान में चल रही जंग और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बने तनाव का असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी की खबरें सामने आई। हालात को देखते हुए सरकार ने एस्मा लागू कर दिया है। सप्लाई को संतुलित रखने के लिए कई सख्त कदम उठाए गए हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला और सरकार इस बीच क्या कुछ कदम उठा रही है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत से करीब 3000 किलोमीटर दूर ईरान में चल रही जंग का असर अब भारत के उन होटल्स और रेस्टोरेंट में भी महसूस किया जा रहा है जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। ईरान जंग और हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से एलपीजी कुकिंग गैस की कमी हो गई है। पिछले कुछ दिनों में एलपीजी एजेंसियों के बाहर लंबी लाइन्स के वीडियो सामने आए। इस बीच मंगलवार को सरकार ने एस्मा लागू कर दिया। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि घरेलू गैस सिलेंडर्स की कमी न रहे। इसके अलावा रिफाइनरीज को केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि वे एलपीजी का उत्पादन बढ़ा दें। इसके अलावा कमर्शियल सिलेंडर्स की बजाय घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई में इजाफा किया जाए। यही नहीं, गैस सिलेंडर्स की बुकिंग के लिए सरकार ने 25 दिन की तय सीमा भी लागू कर दी है। इसके तहत यदि आपने एक सिलेंडर ले लिया है तो अगले दिन की बुकिंग 25 दिन के बाद ही कर पाएंगे। सरकार का कहना है कि ऐसा इसीलिए किया जा रहा है ताकि कुछ लोग जमाखोरी न कर पाएं। इस बीच हरियाणा के पलवल के लोगों ने पुष्टि की है कि घरेलू गैस सिलेंडर आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। क्या हो रहा है? लंबे लाइन लगी है। उसमें ऐसा गैस दे रही, कुछ लोग कह रहे हैं महंगा दे रहे हो। नहीं, कुछ नहीं है सर। आप हमारा एक नंबर चेक कर सकते हो। एक नंबर चेक करो आप। कोई दिक्कत है तो मत बताओ। किसी को ओटीपी दूसरे को जी सर, ओटीपी आएगा, सिलेंडर देंगे। ये तो हो रहा है, आ रहा है सर, सबका आ रहा है। महीने में एक सिलेंडर मिल रहा हो। हाँ भाई, बिल्कुल जी, चेक कर सकते हो आप। वहीं देश में एलपीजी संकट पर अब सियासी घमासान भी तेज हो गया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। देहरादून से लेकर राजस्थान तक कांग्रेस ने हल्ला बोल की तैयारी कर ली है। बहरहाल सरकार का यही कहना है कि अफवाहों के चलते लोग परेशान न हो, जल्द ही स्थिति कंट्रोल में होगी। माना जा रहा है कि जल्द ही सप्लाई चेन पहले वाली स्थिति में आ सकती है। देखिए, ईरान जंग का भारत में जो असर है वो देखा जा रहा है और एलपीजी को लेकर टेंशन अब बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि एलपीजी पर संकट है और यही वजह है कि सरकार ने एस्मा लागू कर दिया है। इस खबर को लेकर जानकारी ले लेते हैं। गुरुग्राम से संजय जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेते हुए। संजय, देखिए, क्योंकि एलपीजी पर अब संकट मंडराया हुआ है, ईरान जंग का जो असर है वो भारत पर भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल किस तरह की स्थिति? जी बिल्कुल साधना, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से देश भर में अब एलपीजी गैस को लेकर कहीं ना कहीं किल्लत का जो है आलम बना हुआ है और लगातार लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें जो कमर्शियल उपभोक्ता है उनके लिए बड़ी परेशानी बनी हुई हो, चाहे होटल संचालक हो, ढाबा संचालक हो या फिर रेस्टोरेंट संचालक हो, उनको कहीं ना कहीं परेशानी उठानी पड़ रही है। अब उनके लिए कहीं ना कहीं ये ईरान जंग का जो कहीं ना कहीं असर उनके ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो गुरुग्राम के अंदर तमाम जो एलपीजी विक्रेता है उन्होंने एक बैठक की और उस बैठक में गुरुग्राम की जनता से अपील की है कि वो पैनिक क्रिएट ना करें। घरेलू जो गैस सिलेंडर हैं वो आसानी से उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। हालांकि इसमें थोड़ा सा जो है बदलाव जरूर किया गया है। जिस तरीके से पहले 14 दिन के अंदर यदि आपने कोई गैस सिलेंडर बुक किया है तो अगले 14 दिन के बाद दूसरे सिलेंडर के लिए आप अप्लाई कर सकते थे, रजिस्ट्रेशन करा सकते थे, लेकिन अब उसकी अवधि बढ़ा दी गई है। जो अब एक सिलेंडर बुक करने के बाद अगला जो सिलेंडर आप बुक करेंगे वो 25 दिन के बाद ही कर पाएंगे, अंतराल के बाद ही कर पाएंगे। इसमें थोड़े से चेंजेस जरूर है, लेकिन जिस तरीके से गुरुग्राम की खासतौर पे बात करूं तो गुरुग्राम के अंदर घरेलू गैस सिलेंडर है वो आसानी से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप अपना गैस सिलेंडर बुक कीजिए, आपके घर पर जो है जो विक्रेता है की जाएगी। हालांकि इसी बीच कहीं ना कहीं कमर्शियल जो गैस एलपीजी सिलेंडर है उनमें कहीं ना कहीं किल्लत जरूर सामने आ रही है। वो चाहे होटल संचालक हो, ढाबा संचालक हो या फिर रेस्टोरेंट संचालक हो, उनको कहीं ना कहीं परेशानी उठानी पड़ रही है। जिस तरीके से एलपीजी जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है वो उसकी कहीं ना कहीं डिमांड अक्सर बढ़ती रहती है, क्योंकि जिस तरीके से गुरुग्राम की बात करूं तो अधिकतर कहीं ना कहीं फूड हब गुरुग्राम में है और ऐसे में कहीं ना कहीं कमर्शियल गैस की भी आवश्यकता पड़ती है। ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब गुरुग्राम जो विक्रेता है गैस एलपीजी गैस विक्रेता है
उन्होंने एक बैठक कर गुरुग्राम की जनता से भी अपील की कि वो पैनिक क्रिएट ना करें और आने वाले कुछ समय में यानी कि जल्द ही सरकार जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उन पर भी कहीं ना कहीं लोगों को वो आसानी से मुहैया हो पाए, इनको लेकर कहीं ना कहीं प्लानिंग की जा रही है। हाल ही में जिस तरीके से ईरान में युद्ध हुआ उसका असर जरूर देखा जा रहा है और लगातार प्रयास यही किया जा रहा है जिस तरीके से घरेलू गैस सिलेंडर है वो लोगों को आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं, ऐसे ही कमर्शियल गैस सिलेंडर भी लोगों को आसानी से मुहैया हो सके, इस पर कहीं ना कहीं अब काम किया जा रहा है। साधना, क्योंकि संजय देखिए आप भी जानते हैं कि ईरान में किस तरह से जंग जैसे हालात नजर आ रहे हैं और उसका सीधा जो असर है वो भारत पर भी देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि अब इतनी ज्यादा किल्लत गैस सिलेंडर की देखने को आगे मिल सकती है। इस बीच जो ढाबा संचालक हैं और जो रेस्टोरेंट संचालक हैं उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी जिक्र भी किया, लगातार कहीं ना कहीं ढाबा संचालक को, रेस्टोरेंट संचालक को, उनको जरूर कहीं ना कहीं परेशानी उठानी पड़ रही है। जिस तरीके से पीछे से जो एलपीजी कमर्शियल जो सप्लाई है वो कम है और यही एक बड़ा कारण है कि उनके पास पर्याप्त जो एलपीजी कमर्शियल गैस सिलेंडर है वो प्राप्त नहीं हो पा रहा, उनको नहीं मिल पा रहा और इसी के चलते कहीं ना कहीं उनको परेशानी उठानी पड़ रही है। वो भी लगातार सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जा सके जिससे कि उनके जो रूटीन है उस पर वो काम कर सके और इसी तर्ज पर कहीं ना कहीं घरेलू जो एलपीजी गैस सिलेंडर है लोगों को परेशानी ना हो, इसको मद्देनजर रखते हुए अब जिस तरीके से कई लोग कहीं ना कहीं जो एलपीजी गैस सिलेंडर है वो स्टॉक कर लेते थे और उसके बाद कालाबाजारी करते थे, इसीलिए अब 15 दिन से बढ़ाकर 25 दिन जो है अगले गैस सिलेंडर की जो अवधि है वो की गई है और इसी के चलते कहीं ना कहीं जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है लोगों को वो भी तय समय पे मिले, इस पर कहीं ना कहीं अब सरकार काम कर रही है और इसीलिए 15 से 25 दिन का जो टाइम है वो बढ़ाया गया है और इसके साथ साथ होटल हो, ढाबा हो या फिर रेस्टोरेंट संचालक हो उनको पर्याप्त गैस सिलेंडर मिल सके, इन तमाम चीजों को लेकर इस तरीके की जो योजना है सरकार की ने बनाई है और उस पर कहीं ना कहीं अब गुरुग्राम जो एलपीजी गैस एसोसिएशन है वो भी कहीं ना कहीं अब काम करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल संजय, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुख करें खबर की तरफ। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर हरियाणा न्यूज पर बोले मंत्री राजेश नागर, घरेलू गैस सिलेंडर पर 25 दिन की बुकिंग सीमा तय, हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, अभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। राजेश नागर ये कहते हुए नजर आए हैं, युद्ध की वजह से हुए हालातों पर सरकार की नजर है। तो हरियाणा न्यूज पर बोले हैं मंत्री राजेश नागर कि 25 दिन की बुकिंग सीमा तय, हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, अभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और युद्ध की वजह से हुए हालातों पर सरकार की नजर है। इसको लेकर क्या कोई सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है? हमारे साथ राज्य मंत्री खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के मंत्री राजेश नागर जी हैं, इनसे हम जान लेते हैं। मंत्री जी, किस तरीके से देखते हो, कोई एडवाइजरी जारी हुई है? केंद्र की तरफ से एक एडवाइजरी जारी हुई है कि जो हमारे डोमेस्टिक घरेलू सिलेंडर है उन पे 25 दिन की बुकिंग अभी कर दी गई है और जल्दी जो अभी हालात है जो वार की वजह से, युद्ध की वजह से हुए हैं, उस पे हमारी केंद्र सरकार पूरी नज़र रखे हुए है और किसी तरह की कोई अभी तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एलपीजी गैस को लेकर तो गुरुग्राम से संजय लगातार बने हुए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। संजय, हम लगातार बात कर रहे थे कि एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से ईरान में अगर जंग जैसे हालात हैं तो उसका सीधा जो असर है वो भारत में भी देखने को मिल रहा है। संजय देखिए, क्योंकि सरकार ने एस्मा भी लागू कर दिया है, जब भी एस्मा लागू किया जाता है तो ऐसे में क्या कुछ स्थिति देखने को मिलती है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार ने एस्मा लागू किया उसका असर अब जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, ईरान में हुए युद्ध के बाद कहीं ना कहीं भारत में उसका असर देखा जा रहा है और उसके बाद एस्मा लागू किया तो उसमें तमाम चीजें हैं वो बाउंड की जाती हैं, जिस तरीके से तमाम बदलाव किए जाते हैं और वो बदलाव
हरियाणा में भी देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरीके से अभी हम बात करें, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राजेश नागर ने भी साफ तौर पे कहा है कि पर्याप्त जो स्टॉक है सरकार के पास है, लोगों को पैनिक क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही थोड़ी सी दिक्कत उनको आ रही है जो कि कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर है, उसकी वजह से लोगों को थोड़ी परेशानी उठानी जरूर पड़ सकती है, लेकिन घरेलू गैस की बात करें पर्याप्त मात्रा में सरकार के पास उपलब्ध है। भले ही थोड़ी सी अवधि जरूर बढ़ाई है, पहले 15 दिन था उसको बढ़ाकर 25 दिन कर दिया। यदि पहला सिलेंडर आज आप बुक करते हैं तो 25 दिन के बाद दूसरा सिलेंडर आप बुक करेंगे। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम कुछ लोग ऐसे थे जो इन गैस सिलेंडर को स्टॉक कर लेते थे और उसके बाद काला बाजारी करते थे। उस पर कहीं ना कहीं नकेल कसने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए इस अवधि को बढ़ाया गया है। और लगातार जिस तरीके से गुरुग्राम में हम बात करें, एलपीजी जो विक्रेता है उन्होंने भी एक बैठक की और बैठक कर गुरुग्राम की जनता से यही अपील की है कि वो पैनिक क्रिएट ना करें, तय समय पर उनको गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। थोड़ा समय जरूर लग सकता है। कमर्शियल गैस सिलेंडर जो रूटीन है पहले की तरह, क्योंकि पीछे से ही जो सप्लाई है वो थोड़ी कम आ रही है। सरकार के संपर्क में तमाम एसोसिएशन लगातार है और सरकार के आदेशों के बाद ही उन्होंने गुरुग्राम की जनता से ये अपील किया। और जिस तरीके से अब सरकार के टच में है तो जाहिर तौर पर सरकार भी कहीं ना कहीं तमाम योजना बना रही है कि जल्द से जल्द पर्याप्त जो सप्लाई है वो की जाए, जिससे कि लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े। बिल्कुल संजय, देखिए जमाखोरी ना हो, इसी के चलते सरकार भी अब सख्त नजर आ रही है। संजय, आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल संजय, देखिए मेरा सवाल क्योंकि ये भी है क्योंकि सरकार भी इसी चीज को लेकर काफी सख्त नजर आ रही है ताकि किसी भी तरह से जमाखोरी जो है वो ना देखने को मिले और लोगों को भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जी बिल्कुल, इसी को लेकर जिस तरीके से हम बात करें, जो अवधि बढ़ाई गई उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि लोगों को जो घरेलू गैस सिलेंडर वो पर्याप्त मात्रा में उनको मिल सके, वो उसका इस्तेमाल अच्छे ढंग से कर सकें, बल्कि उन लोगों से बचाया जा सके जो कि काला बाजारी करते हैं और तमाम जो एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर उसका स्टॉक कर जो है महंगे दामों में लोगों को मजबूरी में लेने पड़ते हैं। तो उस पर नकेल कसने के लिए जो अवधि है वो 25 दिन की गई है और लगातार कहीं ना कहीं इससे काला बाजारी करने वाले लोगों पर भी अंकुश लगेगा। और जिस तरीके से लोगों को, जिन लोगों को घरेलू गैस की आवश्यकता है उनको तय समय पर जो है वो सिलेंडर मिलेगा। यदि आप आज गैस सिलेंडर बुक करते हैं तो अगला जो गैस सिलेंडर है वो अगले 25 दिन बाद आप बुक कर सकते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं उन जो लोग काला बाजारी करते तो उन पर तो अंकुश लगेगा, साथ ही साथ लोगों के लिए एक बेहतर जो है विकल्प भी इसको कहा जा सकता है कि जो उनकी सप्लाई है वो तय समय पर उनको गैस सिलेंडर मिले और काले बाजारी करने वाले लोगों पर भी अंकुश लगाया जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कमर्शियल गैस सिलेंडर है वो उसकी जो हम बात करें सप्लाई है वो पीछे से ही कम है। ये एक बड़ा कारण है कि वो चाहे ढाबा संचालक हो, रेस्टोरेंट संचालक हो, उनको पर्याप्त मात्रा में जो गैस है वो नहीं मिल पा रही है। और आने वाले समय में जिस तरीके से हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री ने भी कहा कि उनके पास पूरा स्टॉक है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जब जब हरियाणा की जनता को घरेलू गैस की आवश्यकता होगी या उसके साथ कमर्शियल गैस की जरूरत होगी तो उनको जो है उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाएगा। और लगातार सरकार हो या फिर विक्रेता जो एसोसिएशन, एलपीजी गैस विक्रेता एसोसिएशन, वो भी लगातार पूरे हरियाणा में यही प्रयास करे कि किसी भी प्रकार यानी कि हरियाणा की जनता को परेशानी ना उठानी पड़े। साथ ही साथ कमर्शियल जो जूझ करते हो ढाबा संचालक उनको भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो, उसको लेकर भी उनकी योजना जल्दी कहीं ना कहीं सामने आएगी। लगातार जो सरकार के संपर्क में और अनेकों योजना बनाई जा रही है जिससे कि ईरान में जो युद्ध है उसका असर पर हम बात करें देश में देखने को ना मिले। बिल्कुल संजय, देखिए क्योंकि आप भी जानते हैं किस तरह से बुकिंग पर 25 दिन की जो सीमा है वो तय कर दी गई है, जैसा कि आप लगातार जानकारी भी दे रहे हैं और सरकार भी जिस तरह से सख्ती दिखा रही है और खुद मंत्री राजेश नागर भी कहते हुए नजर आए हैं कि किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। यानी कि यूं समझिए कि जो अफवाहें फैलाई जा रही थी उस पर पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज है, जिस तरीके से लोगों ने पैनिक क्रिएट किया और उसके बाद हरियाणा के कुछ जिलों में जो है लंबी लंबी कतारें देखने को मिली थी। जिस तरीके से घरेलू गैस सिलेंडर की लाइन भी काफी लंबी लंबी देखने को मिली थी, लोगों ने पैनिक क्रिएट किया था और उस पर कहीं ना कहीं अब
हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कैबिनेट मंत्री राजेश नागर ने साफ कर दिया है कि लोगों को पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हरियाणा सरकार के पास पूरा स्टॉक है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के टच में है और लोगों को पर्याप्त मात्रा में जो उपभोक्ता है उनको गैस सिलेंडर मिलेंगे, वो चाहे कमर्शियल हो या फिर घरेलू हो। उस पर भी कहीं ना कहीं जो अफवाहें चल रही थी उस पर भी विराम लगाने का काम अब कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्री राजेश नागर ने किया और लगातार प्रदेश सरकार हो, गुरुग्राम जिला प्रशासन हो, वो भी यही अपील कर रहा है कि स्टॉक पूरा है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जब जब उनको घरेलू या फिर कमर्शियल गैस सिलेंडर की आवश्यकता होगी तो उनको वो मुहैया कराया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन संजय देखिए, विपक्ष लगातार प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है इसी कमी को लेकर। जी बिल्कुल, विपक्ष कहीं ना कहीं प्रदेश हो या फिर केंद्र सरकार को उसको घेरने का काम जरूर कर रहे हैं। जिस तरीके से टाइम जो पीरियड है बढ़ाया गया है, जिस तरीके से आज आप गैस सिलेंडर बुक करते हैं उसके बाद 25 दिन की जो अवधि ली गई है उस पर कहीं ना कहीं विपक्ष अब सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है और लगातार आरोप लगा रहा है कि एलपीजी जो गैस है वो स्टॉक केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उनके पास पर्याप्त नहीं है। लोगों के साथ वो कहीं ना कहीं खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो आरोप जरूर लगा रहा है, लेकिन जिस तरीके से सरकार की बात करें तो सरकार का भी जो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री ने भी साफ कर दिया कि उनके पास पूरा स्टॉक है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। विपक्ष का काम है लोगों को गुमराह करना और विपक्ष अपनी भूमिका निभाने की जो है कोशिश कर रही है, लेकिन अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से सरकार लगातार यही कह रही है कि उनके पास पर्याप्त जो एलपीजी गैस सिलेंडर है वो मुहैया है और लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी वो नहीं होने देंगे। अब देखने वाली बात ये जरूर होगी साधना की विपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं वो कितने सही है और सरकार जो अपनी योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने जनता से अपील की है कि वो पैनिक क्रिएट ना करें, तय समय पर उनको एलपीजी गैस मुहैया कराए जाएंगे, इसमें कितना सत्य है देखने वाली बात है। बिल्कुल संजय, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव और तेल भंडारों को नुकसान पहुंचाने की आशंका के बीच रसोई गैस के दामों में 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और कीमत बढ़ने के बाद गैस एजेंसियों पर सिलेंडर लेने वालों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। नई व्यवस्था के तहत अब उपभोक्ता 25 दिन से पहले नया गैस सिलेंडर बुक नहीं करवा पाएंगे, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ने की आशंका है। हालांकि इसी को लेकर महिलाओं का कहना है कि रसोई का बजट बिगड़ रहा है, सरकार से गैस के दाम कम करने की मांग की गई है। मैडम जी, ये इजराइल और अमेरिका की लड़ाई चल रही है ना, इसमें हमें बहुत दिक्कत हो रही है। गैस बढ़ गए हैं, रसोई की हर एक चीज महंगी हो गई है। पहले 830 था, अब 930 हो गया। हम कहाँ जाएं? गरीब बंदे कहाँ जाएं जी, बताओ पहले आप। अब लड़ाई तो वहां हो रही है, महंगाई मारे हो रही है जी। इसका कोई ना कोई सोल्यूशन करना चाहिए सरकार ने। जो 60 रुपए बढ़े हैं एकदम से, वो छोटी बात नहीं है। गरीब तबका जो है, जो बड़ी मुश्किल से अपना, क्योंकि उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं, तो वो बहुत मुश्किल से इस चीज को हैंडल कर पाएगा। गैस के रेट बढ़ गए। हम तो पहली गैस से इतनी महंगी से मार्क से झेल रहे थे और अब इतने रेट बढ़ गए तो हम कैसे गुजारा करेंगे? तो ये रेट कम होने चाहिए। तो वो नहीं कर सकते, हमारी कोई कमाई नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हम इतने गैस के रेट कैसे वो कर सकते हैं? और झज्जर की एक एलपीजी गैस एजेंसी पर बुकिंग साइट ठप होने से उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एजेंसी मालिक रमेश वाल्मीकि ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई में दिक्कत है। उन्होंने बताया कि पहले सिलेंडर की बुकिंग 15 दिन में हो जाती थी, लेकिन अब सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुसार 25 दिन बाद ही बुकिंग होगी। साथ ही घरेलू सिलेंडर की कीमत अब करीब 850 रुपए से बढ़कर 914 रुपए हो गई है। वहीं सिलेंडर लेने आए लोगों का कहना है कि साइट में दिक्कत होने के कारण बुकिंग में देरी हो रही है और एजेंसी पर लाइन में इंतजार करना पड़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं आ रही, वैसे कोई दिक्कत नहीं आ रही। दिक्कत ये है शायद इनकम बोर्ड नहीं है, आगे बुकिंग भी नहीं हो रही लोगों की। बुकिंग भी हो रही है। समस्या कुछ नहीं, जो कंप्यूटर स्लो चल रहे हैं उनकी वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है। तो सिलेंडर पूरे हैं, ऐसी कोई सिलेंडर खड़े हैं 1-1.5 घंटा हो गया।
बुकिंग ही नहीं उठा रहे। पर्ची कटवाने आए थे यहाँ? कितनी देर हो गई आपको यहाँ? 1.5 घंटा हो गया। कोई सुनवाई नहीं है? जो भीड़ है गैस सबको दे के भेजेंगे जी। घरेलू गैस डोमेस्टिक सिलेंडर की कोई कमी नहीं जी। सिर्फ दिक्कत है कॉमर्शियल की। कॉमर्शियल सिलेंडर पीछे आने बंद है, इसलिए कॉमर्शियल कलेक्शन जैसे होटल हैं, ढाबे हैं और अपने टेंस कंपनी है गुड़गांव रोड पे, यहाँ भी दिक्कत आएगी। बाकी घरों के लिए यूज के लिए गैस के लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो इसलिए भीड़ हो रही ज़्यादा, वो पीछे से साइड बंद है कंप्यूटर की, बंद है। साइड बंद होने से पर्ची कटती नहीं, थोड़ा स्लो चलता नहीं, कम से कम आध घंटे में 20 मिनट में एक पर्ची कटती है। नहीं हो रही है, कभी तरह कभी इन्वर्टर है, ये सेवाएं बिल्कुल ठप बंद कर रखी है इन्होंने। अच्छा। और तो कई बार मैंने फोन मिला लिया, कुछ नहीं आ रहा। कितनी देर से खड़े हो लाइन में आप? 1.5 घंटा हमारे। 1.5 घंटे खड़े हो गए, कोई समाधान नहीं है? कोई समाधान नहीं, अभी वो बना कर दिया उन्होंने।